In this video, we are going to do some illustration based on the previous theory. ठीक है. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट्स एट द पॉइंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. ठीक है. सो लेट्स कंसीडर अ पैराबोला. ठीक है. इस पे हमने 3 टेंजेंट बनाए हैं. ठीक है. एक ये हो गया, लेट्स से दूसरा ये हो गया. ठीक है. और तीसरा ये हो गया. ओके, लेट दिस बी 3 पॉइंट्स. T1 मान लेता हूँ इसको मैं, T2 और ये T3. ठीक है. सो इनके थ्रू जो हमारा एरिया बन रहा है ना, ट्राइंगल बन रहा है, सॉरी, ये ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल्स का हमें इन ट्राइंगल का एरिया निकालना है. ओके, मतलब इफ आई शेड दिस ट्राइंगल, सो दिस इज दिस ट्राइंगल. ऑलराइट एवरीवन. अच्छा, तो ये जो तीनों पॉइंट मैंने मार्क किए हैं, ठीक है, ये A, ये B, ये C, कैन आई से दे आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स विद पैरामीटर T1, T2, T3, राइट. तो जो A1 है, सॉरी A जो है ना, A, वो किसका इंटरसेक्शन है, टेंजेंट विथ T1 एंड T2, राइट. तो कैन आई से A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट होंगे A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, राइट. ये इस टेंजेंट और इस टेंजेंट का इंटरसेक्शन है A, है ना. सिमिलरली B क्या होगा, B होगा T2 और T3 का इंटरसेक्शन, मतलब A T2 T3, राइट, इंटू A T2 प्लस T3, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स विद पैरामीटर T2 एंड T3. एंड C क्या होगा, A T1 T3 A T1 प्लस T3, राइट. अब इन तीनों का पॉइंट्स के जो थ्रू ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है. तो एरिया क्या होगा, एरिया इज गिवन बाय हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 2, राइट. तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, A T1 T2 A T1 प्लस T2 1 1 1. वैसे ही A T2 T3 A T2 प्लस T3 A T3 T1 A T1 प्लस T3, है ना. ये हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है ना. वेर x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला. ये x1 y1 है ना, मतलब x1 y1 क्या हो जाएंगे, A T1 स्क्वायर कॉमा 2 A T1. ठीक है. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यू हैव टू सी दैट ये जो लिखा है ना, ये लिखा है A T1 प्लस A T2. अगर मुझे उसको y कोऑर्डिनेट में करना है ना, y कोऑर्डिनेट में, तो मेरे को y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 होगा 2A T1, है ना, y2 होगा ऐसे ही 2A T2 और y3 होगा 2A T3. तो इन तीनों को, दोनों को, तीसरा तो 1 1 है तो उसको कैसे करेंगे, इन दोनों को मुझे 2A T1 के फॉर्म में लिखना है ना. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कॉलम को, इस कॉलम को मैं 4A से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट. और दूसरे कॉलम को, यानी कि इसको, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना. ओके, सो बेसिकली व्हाट आई विल डू, मैं बाहर टोटल 4A इंटू 2 मतलब 8A से डिवाइड करूँगा, है ना, और अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर T1 T2, सिमिलरली 4A स्क्वायर T2 T3, 4A स्क्वायर T3 T1, है ना. यहाँ पे आ जाएगा 2A T1 प्लस 2A T2, यहाँ पे आ जाएगा 2A T2 प्लस 2A T3, यहाँ पर 2A T3 प्लस 2A T1 1 1 1, राइट. ऐसा करने से मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा करने से मैं दोनों कॉलम को y1 के y1 y2 y3 के टर्म्स में लिख सकता हूँ, राइट. तो नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, बाहर कितना है, 16A. ठीक है. ये 4A स्क्वायर T1 T2, ठीक है, 4A स्क्वायर T1 T2 क्या बन जाएगा, y1 इंटू y2, है ना. y1 इंटू y2 करूँगा तो मुझे क्या आएगा, 4A स्क्वायर T1 T2, तो ये आ जाएगा y1 y2. ठीक है. वैसे ये लिखा है y1 प्लस y2, ये 1. ठीक है. ऐसे ये नीचे वाला लिखा होगा y2 y3 y2 प्लस y3 1
y3 y1 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 प्लस y3 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, R2 गोज टू ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूँ, तो R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है, या R1 लिखते हैं R1, एंड R3 गोज टू R3 माइनस R1, ठीक है। तो बाहर जो 1/16A है वो तो वही रहेगा, ठीक है। ये y फर्स्ट कॉलम तो यूज़ कर रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो भी वही रहने वाला है, ठीक है। सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड रो चेंज हो जाएंगे। वो क्या हो जाएगा, अगर मैंने R2 गोज टू R2 माइनस R1 किया है तो दोनों में y3 कॉमन है, तो y3 बाहर रहेगा, y2 माइनस y1। इसमें इन दोनों में क्या होगा, सेकेंड कॉलम के लिए y3 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे बचेगा y2 माइनस y1, राइट। बस सिमिलर लॉजिक नीचे क्या हो जाएगा, नीचे y1 और y2 माइनस y3 माइनस, दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो में y1 कॉमन है, राइट। सो मुझे आ जाएगा y3 माइनस y2, ठीक है। इधर भी आ जाएगा y3 माइनस y2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने सेकेंड रो से y2 माइनस y1 एंड थर्ड रो से इससे क्या निकाला मैंने, y2 माइनस y1, और इससे निकाला y3 माइनस y2, ठीक है। तो मुझे क्या आ जाएगा, देखो, तो मुझे आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ 1/16A y1 y2, ठीक है, y1 प्लस y2, ये 1 0 0 तो एज इट इज, ठीक है। अगर y2 माइनस y1 पूरे रो से कॉमन निकला तो यहाँ से y3 y1 और यहाँ से y1 1, ठीक है ना। और बाहर क्या रह जाएगा मेरे पास कॉमन, y2 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1, ऑलराइट। अच्छा, इसको ये अब डिटरमिनेंट जो बचा है उसको सॉल्व करने पे मैं इस थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करूँगा, तो मुझे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा 1/16A, तो एज इट इज़ इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी मुझे, y3 माइनस y1, राइट, 1 इंटू y3 माइनस y1, दैट्स इट। और ये दो तो है ही बाहर, y2 माइनस y1 इंटू y3 माइनस y1, राइट। हमको यही प्रूव करना था, इसका मॉड्यूलस होगा, एरिया निकालना है, तो हमको यही प्रूफ करना था, राइट। सो हैंस प्रूव्ड, राइट, हैंस प्रूव्ड, ओके। इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस एक क्वेश्चन आया आईआईटी में, तो कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, क्या बोला, क्या देखें। कंसिडर द पैराबोला y² इक्वल टू 8x, लेट Δ1 बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस्ट रेक्टम, ठीक है। सो पहले मैं पैराबोला बना लेता हूँ, ये पैराबोला है, ये लेटस्ट रेक्टम बनाया, तो उनके एंड पॉइंट पे टेंजेंट्स बनाए गए हैं, ठीक है। Δ1 be the area of a triangle formed by the end points of the lattice rectum and the point P half, 2। अभी जो P half, 2 पॉइंट है ये पैराबोला पे आता है क्या, चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने इसमें रखूंगा तो ये क्या आएगा, y² इज इक्वल टू 8 इंटू हाफ, है ना, इसकी वैल्यू आएगी +-2, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 1/2, 2 भी इस पे आ रहा है ना, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड द पॉइंट दिस। अच्छा, एक मिनट ना, ये नहीं आएगा, ये लाइन, अच्छा इसको हटा देते हैं। Δ1 जो है ये पैराबोला है, ठीक है, इस पे जो लेटेस्ट रेक्टम मैंने लिया वो ये ले लिया, ठीक है। ये पॉइंट किधर, इधर 1/2, 2 है, ठीक है, P, ये लेट से L और L', ठीक है। सो ये जो ट्राइंगल ना, इस एरिया को, इस ट्राइंगल को लोग बोलते हैं Δ1, ठीक है, Δ1। अच्छा, नोट करने वाली बात क्या है, Δ1 जो है वो होगा 1/8A mod ऑफ y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस y1। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि अगर कोई भी 3 पॉइंट पैराबोला पे आते हैं तो उनके द्वारा जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया 1/8A ही होगा ना, 1/8 y1 माइनस y2, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 होगा। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। Δ2 बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय ड्रॉइंग द टेंजेंट्स एट P। टेंजेंट्स मतलब P पे टेंजेंट्स बनाया तो ऐसा बनेगा, L पे टेंजेंट बनाया तो ऐसा बनेगा,
है ना, और L2 पे टेंजेंट बनाया तो कुछ L2 पे तो ऐसा सीधा ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया बोला गया डेल्टा 2, है ना। ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, डेल्टा 2। ओके, सो डेल्टा 2 अभी हमने निकाला, वो कितना होगा 1/16a, राइट। इन्हीं पॉइंट से कोऑर्डिनेट आएंगे y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस y1। ध्यान ये रहे कि ये जहाँ पे टेंजेंट जिस पॉइंट्स के ऊपर खींचे गए ना उनके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है, ना कि इनके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इन तीनों पॉइंट्स के। लेट्स से ये A B C पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स नहीं है, ठीक है, y1 y2 y3। तो हमें क्या बोला गया, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, नाउ एनीबडी कैन आंसर। डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, 1/8a, ये तो सेम है, लेट्स से अल्फा है, अपॉन 1/16a इंटू अल्फा, राइट। तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा 2, ए भी कैंसिल। तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ गया, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। ये इंटीजर टाइप आया था IIT 2011 में, ठीक है। सो इट इज़ जस्ट इफ़ यू रिमेंबर द 2 क्वेश्चन व्हाट वी डिड, सो उनके ऊपर बेस्ड होगा ये, है ना, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। ऑलराइट, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the equation of tangents to the parabola y square equal to 12x which passes through the point 2,5। तो देखो, अगर इसमें डाउट ये आता है बच्चों को कि हम लोग या तो पॉइंट फॉर्म लगाएं या फिर दूसरा फॉर्म लगाएं। तो पॉइंट फॉर्म मैंने कहा था आपको तब लगाते हैं जब ये पॉइंट पैराबोला पे आता है, राइट। तो 2,5 इस पैराबोला पे आता है क्या, इफ़ आई पुट दिस 25 इज इक्वल टू 24 आता है, ये इस पर नहीं आता है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं आता है तो हम लोग ने कहा था कि स्लोप या पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड। सो एक पैराबोला है, ठीक है, उससे ये टेंजेंट है, वो 2,5 से पास हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पैराबोला के लिए स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a कितना है 3/m, है ना। इसका 4a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट है ये किससे पास हो रहा है, 2,5 से, ठीक है। 2,5 से पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करेगा इसके अंदर। तो अगर मैं पुट करूँगा तो मुझे क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 2m प्लस 3/m, राइट। तो बेसिकली आ गया 2m स्क्वायर माइनस 5m, राइट, यस, प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसके रूट्स आ जाएंगे, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, राइट। सो m माइनस 1, यस, एंड आई थिंक 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 रूट आ जाएंगे, m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 3। मतलब इस पॉइंट से ऐसे 2 टेंजेंट्स पॉसिबल हैं, ठीक है। एक और टेंजेंट होगा, एक का स्लोप होगा 1 और एक का स्लोप होगा कितना 3, राइट। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम दोनों ही टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्लोप पता है, ये 3/2 है ना शायद, 3/2, यस, हाँ, स्लोप पता है तो डायरेक्टली आई कैन जस्ट पुट इट इन दिस, ठीक है, आई विल गेट द आंसर। तो मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ या फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज़ कर सकता हूँ। स्लोप पॉइंट फॉर्म इज मच बेटर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, y माइनस y1, पॉइंट क्या है 5 इज इक्वल टू m कितना है 1, x माइनस 2 एंड दूसरा क्या है y माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 2, राइट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों टेंजेंट्स के इक्वेशन आ जाएंगे जो 2,5 से पास कर रहे हैं, राइट। एंड टेंजेंट है किसको, y स्क्वायर इक्वल टू 12x को, ये ठीक है। ये इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि ये पॉइंट जो है 2,5 इट पैराबोला पे नहीं आ रहा है, ओके, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द लाइन दिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, तो इस पैराबोला के लिए अगर मैं कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखूं, टेंजेंट का इक्वेशन ना स्लोप फॉर्म में, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, a कितना है इसका 2,
2/m, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टेंजेंट है ना, जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है, जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ 45 डिग्री बना रहा है, तो इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, m डैश बोलता हूँ मैं, कितना है, या m1 बोलता हूँ, कितना है 3, राइट। तो अपने टेंजेंट और ये लाइन के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 3 है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या दिया जाता है, इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, राइट। अच्छा, एंगल कितना है 45, तो tan थीटा होता है ये ना, तो tan 45 इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये तो m है और दूसरा 3 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। tan 45 तो 1 होता है, इसको इधर लेके जाके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, या स्क्वायर भी नहीं करे तो हमको पता है 1 प्लस 3m इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 3 आएगा, ठीक है। तो दो आंसर आएंगे इसके, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। मैं एक प्लस वाला लेता हूँ, एक माइनस वाला लेता हूँ। तो प्लस वाले में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3m इज इक्वल टू m माइनस 3, राइट। तो कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो m इज इक्वल टू माइनस 2, एक स्लोप माइनस 2 आ गया। दूसरा क्या, माइनस लूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस 3m इज इक्वल टू माइनस m प्लस 3, राइट। तो इसमें कितना आ जाएगा, 4m इज इक्वल टू 2, तो m कितना आ जाएगा मेरा, हाफ, राइट। इन दोनों को मैं इसके अंदर रख के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे दो लाइनें हैं जो इससे 45 डिग्री बना रही है और इसको टेंजेंट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2 अपॉन माइनस 2, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू x/2, हाफ है ना, प्लस 2 इंटू हाफ, राइट। सो y इज इक्वल टू x/2 प्लस 4, ठीक है। दूसरा जो टेंजेंट होगा वो ये होगा।